जावेरी खानदान में मैम्बो अंकल सबसे अमीर इंसान थे। अमीरी में और बातों में उनसे कोई भी नहीं जीत सकता था। यही वजह थी कि जब मैम्बो अंकल ने अनिका पर निशाना साधा तो उसे चुपचाप सुन लेना पड़ा। लेकिन जब अनिका की नजर नक्श पर पड़ी, जो अभी भी मुस्कुरा रहा था, तो अनिका का दिल भर आया। जब नक्श ने नोटिस किया कि अनिका की नजर उस पर है, तो तुरंत ही नक्श ने अनिका की ओर देखा और उसके चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा ब्राइट हो गई। ये देखकर अनिका को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने तुरंत ही अपना मुंह फेर लिया और अंदर ही अंदर अपने आप को कोसने लगी। वैसे ही नक्श और अनिका के बीच में बहुत डिफरेंसेस थे और आज जब मैम्बो अंकल ने आग में घी डालने का काम किया, उनके चेहरे पर शातिर मुस्कान नाच रही थी, जिसे नक्श ने नोटिस कर लिया था। नक्श के कदम मैम्बो अंकल की तरफ बढ़ने लगे और जिस तरह से शुरुआत में मैम्बो अंकल ने नक्श के कंधे पर हाथ रखा था, उसी तरह से इस बार नक्श ने उनके कंधे पर हाथ रख दिया। ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे अंदर तमीज नहीं है? मैम्बो अंकल बहस करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उन्हें छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाने में बहुत मजा आता था। नक्श की इस हरकत ने उन्हें बहुत गुस्सा दिला दिया और उन्होंने तुरंत ही नक्श के हाथ को झटका मारते हुए अपने कंधे से हटाया और अपने सूट को झाड़ने लगे। उन्हें डर था कि नक्श का हाथ लगने से उनके 6 लाख का कस्टम मेड सूट खराब हो जाएगा। विलायती लोगों के नखरे तो आपको पता ही है कैसे होते हैं। मैम्बो अंकल के बिहेवियर से नक्श को कोई फर्क नहीं पड़ा। मुस्कुराते हुए उसने अपना हाथ अपनी जेब में डाला और मैम्बो अंकल की ओर देखते हुए तंज मारते हुए कहा, ये 6 लाख का सिर्फ एक कपड़ा है और इन्हें डर था कि मेरा हाथ लगने से ये खराब हो जाएगा, इसलिए मेरी अनिका ऐसे कपड़े पहनती ही नहीं है जिससे उसे खराब होने का डर हो। मेरी अनिका वो चीजें पहनती है जो हाथ लगने से भी खराब नहीं हो सकती। वो ज्वेलरी पहनना प्रेफर करती है, सिर्फ ज्वेलरी। ये बोलते हुए नक्श ने अनिका को अपनी ओर खींचा, जो नक्श की बात सुनकर पूरी तरह से स्टंट थी। इन 2.5 सालों में नक्श जितनी बार भी जावेरी खानदान के स्पेशल ओकेजन्स में गया, उसका हमेशा इसी तरह से मजाक बनाया जाता था, लेकिन नक्श की कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन आज नक्श ने सभी को शॉक्ड कर दिया था। चित्रा को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इधर उधर देखने के बाद नक्श ने मैम्बो अंकल की ओर देखते हुए कहा, क्या आपको अनिका की गर्दन पर ड्रीम लवर नेकलेस दिखाई नहीं दे रहा? बस इसकी कीमत मत पूछिएगा, क्योंकि आपने जो ये सूट पहना है ना, ऐसे 100 सूट भी ड्रीम लवर नेकलेस का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। नक्श की बात सुनकर अब सभी की नजरें अनिका पर जाकर अटक गई थी। मेरा मतलब है अनिका की गर्दन पर जाकर अटक गई थी। वो कहते हैं ना कि शब्दों में बहुत ताकत होती है। नक्श ने ऐसा कुछ कह दिया था कि हॉल में मौजूद सभी लोग साइलेंट मोड पर चले गए थे और पीछे सिर्फ पियानो की मधुर आवाज ही सुनाई दे रही थी। अनिका की गर्दन को गौर से देखने के बाद सारे गेस्ट जैसे पागल ही हो गए। क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया, या फिर मैं कुछ गलत तो नहीं देख रही हूं? इसने तो वाकई में ड्रीम लवर नेकलेस पहना है। वाओ, कितना खूबसूरत है ये। अनिका की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा है। इंडिया में सिर्फ इसके 10 पीस ही हैं। हर औरत का सपना है ये ड्रीम लवर, और अनिका ने तो अपना सपना पूरा भी कर लिया है। अनिका की गर्दन पर ड्रीम लवर नेकलेस देखने के बाद हॉल में मौजूद सारी औरतें काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। और सिर्फ औरतें ही नहीं, बल्कि जितने भी मर्द वहां मौजूद थे, वो भी ड्रीम लवर देखकर शॉक्ड थे। कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ड्रीम लवर के बारे में कभी कुछ सुना ही नहीं था, लेकिन आज जब उन्हें उसके दर्शन हुए तो उन्हें पता चल गया कि इस नेकलेस को ड्रीम लवर क्यों कहा जाता है। और ये जानने के बाद वो लोग भी शॉकिंग जोन में चले गए थे। एक पल के लिए अनिका हॉल में मौजूद सभी लोगों के लिए आई कैचिंग पर्सनालिटी बन गई थी। सभी की नजरें उसी पर टिकी हुई थी और ये देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो काफी सैटिस्फाइड फील कर रही थी, और करेगी भी क्यों नहीं। एक औरत क्या चाहती है? यही कि सब उसकी तारीफ करें, और अनिका के साथ यही तो हो रहा था। कुछ समय पहले अनिका को नीचा दिखाया गया और अब देखिए अनिका टॉप पर पहुंच गई थी। उसी समय अनिका ने अपना ध्यान नक्श पर लगाया, जो ठीक उसके बाजू में खड़ा था। चित्रा के साथ साथ अब अनिका को भी यकीन हो गया था कि नक्श बदल गया है। खैर, यह समय नक्श के अंदर आ रहे चेंजेस जानने का नहीं, बल्कि अपनी ओर ज्यादा वाहवाही लूटने का था। इसलिए अनिका बार बार अपना हाथ ड्रीम लवर पर लगाते हुए सभी को दिखाने और साथ ही साथ जलाने की कोशिश कर रही थी। मुझे लगता है कि तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। कैसा ड्रीम लवर? तुम लोगों के पास इतना पैसा कहां से आया कि तुम ड्रीम लवर खरीद सको? मुझे लगता है कि अनिका ने नकली ड्रीम लवर नेकलेस पहना है। अनिका की गर्दन में पहने उस नेकलेस को घूरते हुए मैम्बो अंकल ने कहा। हालांकि उन्हें पता था
कि वो असली ड्रीम लवर ही है, लेकिन इस समय वो अपनी बात को सामने रखते हुए उसे फेक बताने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि लोग उनकी बात पर यकीन करेंगे और ये बात आगे तक जाएगी। वैसे भी उन्हें इस तरह की बहस करने में मजा ही मजा मिलता था। जब नक्श ने यह सुना तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे। मुंह बनाते हुए नक्श ने कहा, अगर आपको यकीन करना है तो करो, वरना कोई बात नहीं। और हमारे पास कितना पैसा है ये पूछने वाले आप कौन होते हो? क्या अब हमें आपको पैसों का हिसाब भी देना होगा? नक्श, चुप हो जाओ। अचानक से चित्रा सोफे से उठी और उसके कदम नक्श की तरफ बढ़ने लगे थे। नक्श को गुस्से की नजर से देखने के बाद चित्रा मुस्कुराते हुए मैम्बो अंकल की तरफ बढ़ी और शांत आवाज में बोली, भाई साहब, नक्श आपसे बहुत छोटा है, कभी कभी उससे गुस्सा आ जाता है तो छोटे बड़ों का कायदा भूल जाता है, लेकिन आप तो बड़े हैं, क्यों फालतू की बहस कर रहे हैं? छोड़िए, जाने दीजिए। ओह अच्छा, हाँ, कावेरी कहीं नहीं दिखाई दे रही है और बच्चे भी नहीं दिख रहे। कहाँ है वो सब? कावेरी तो इटली में ही है, बुटीक का बहुत काम है उसके पास, वो आपकी तरफ फ्री नहीं है। नेहल और हेतल भी ठीक है। नेहल के लिए हमने एक लड़का भी देख लिया है, अगले साल उसकी शादी कर देंगे। मेरा होने वाला दामाद अमेरिका में डॉक्टर है। मैं तो बहुत खुश हूं कि मुझे इतना अच्छा दामाद मिला। मुझे उसे बेबी सिट करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा खासा अपने पैरों पर खड़ा है, मुफ्त की रोटी नहीं तोड़ता है। मैम्बो अंकल भला कैसे शांत हो सकते थे? उन्हें तो चित्रा ने बल्कि बोलने की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दे डाली थी। यह सब सुनकर चित्रा बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड फील करने लगी। तभी इतने में एक भारी आवाज सुनाई दी, अरे सब लोग क्या कर रहे हैं? लो, बा आ गई। अपनी मां को देखकर मैम्बो अंकल का चेहरा खुशी से चमक उठा। अनिका की दादी, जिनका नाम कल्याणी था, वो अब करीब 90 साल की हो गई थी और उन्हें देखकर हॉल में मौजूद सभी लोग खड़े हो गए थे और जय श्री कृष्णा बोलते हुए उन्हें ग्रीट करने लगे थे। अनिका की दादी की वजह से ही सावेरी खानदान में समय समय पर ऐसी फैमिली गैदरिंग्स होती थी। मरने से पहले वो चाहती थीं कि पूरा खानदान साथ रहे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि मरने के बाद सब अपना अपना हिस्सा लेकर अलग हो जाएंगे और उसके बाद कोई एक दूसरे को पूछेगा भी नहीं। मैम्बो अंकल ने देखा कि घर का नौकर व्हील चेयर पर उनकी मां को लेकर आ रहा था और ये देखते ही मैम्बो अंकल के कदम अपनी मां की तरफ बढ़ने लगे थे। अपने बेटे को देखकर कल्याणी के चेहरे पर भी रौनक आ गई थी, लेकिन जब कल्याणी की नजर नक्श पर पड़ी जो अनिका के साथ खड़ा था, तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस अचानक से बदल गए थे। उनके चेहरे की मुस्कान जा चुकी थी। नक्श बहुत अच्छे से जानता था कि कल्याणी उसे पसंद नहीं करती है। नक्श को भी उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। यह सब नक्श के लिए रोज का था। इन 2.5 सालों में कल्याणी का ऐसा चेहरा देखने की अब आदत सी हो गई थी। ठीक है, तो अब सभी से मेल मिलाप हो गया है तो खाने का भोग लगाया जाए। कल्याणी के आदेश पर सारी डिशेस का भगवान कृष्ण को भोग लगाया गया और उसके बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़े। चूंकि मैम्बो अंकल कल्याणी के फेवरेट थे, इसलिए वो हमेशा कल्याणी के पास वाली चेयर पर ही बैठते थे और दोनों माँ बेटे परिवार की चुगली करने का काम करते थे। अनिका के पापा की डेथ के बाद कल्याणी ने चित्रा और अनिका को एक तरीके से अलग ही कर दिया था, लेकिन लोगों के सामने दिखावा करने के लिए वो उन्हें हमेशा इन फैमिली गैदरिंग्स में बुलाती थी। जब सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए तो कल्याणी ने कहा, आप सभी का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसी तरह हमारे परिवार को जोड़ कर रखना चाहती हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं हम सब को एक करके चलना चाहती हूँ। मेरे मरने के बाद भले ही आप लोग कुछ भी करें, लेकिन आप सभी को एक साथ इतना खुश देखकर मुझे काफी खुशी मिलती है। उम्मीद करती हूँ कि ये परिवार इसी तरह हमेशा साथ रहेगा और एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेगा। प्यार भरा भाषण देने के बाद डिनर की शुरुआत हुई। डिनर में ढोकला, गाठिया, ठेपला, ऊंधियू, खांडवी, फाफड़ा, खिचड़ी, जलेबी, कढ़ी, बाप रे, इतना कुछ था कि डिशेस का नाम लेते लेते ही पेट भर जाएगा। कुल मिलाकर प्रॉपर गुजराती डिनर था और देखने में ही बहुत लाविश लग रहा था। जब नक्श की नजर डिनर स्प्रेड पर पड़ी तो उसके मुंह में पानी आने लगा था। खाने पीने के मामले में नक्श की डाइट बहुत अच्छी थी। जैसे ही खाने की शुरुआत हुई, वैसे ही नक्श अपनी धुन में खाना खाने लगा। सभी लोगों की नजरें डिस्गस्टेड अंदाज में नक्श पर ही टिकी हुई थी, लेकिन नक्श को किसी की कोई परवाह नहीं थी। वो बेफिक्रे की तरह अलग अलग डिशेस के मजे लेने में लगा हुआ था। अनिका और चित्रा ने भी नक्श को कई बार देखा।
लेकिन नक्श ने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे मानो उसने उन दोनों को देखा ही नहीं हो। अब जब खाना सामने हो तो किस बात की शर्म? नक्श की जो मर्जी वो खाए, आखिर ये सब खाने के लिए ही तो बनाया गया था। और तो और नक्श के ईटिंग मैनर्स भी बुरे नहीं थे, बस वो खाना सभी से बहुत फास्ट खाता था, इसलिए सभी को ऐसा लगता था कि वो जन्मों जन्मों का भूखा है और इसी वजह से सब उसे घूरते थे। लेकिन अगर नक्श खाना खाते हुए इस सब के बारे में सोचेगा तो वो ठीक से खाना नहीं खा पाएगा। क्या पता वो खाना पचे ही ना। यही वजह थी कि खाने के समय वो सभी को इग्नोर करता था। खाना खाते हुए अचानक से कल्याणी ने बोलना शुरू किया, यहां आने से पहले मुझे एक रिलायबल न्यूज मिली। भानुशाली ग्रुप अपना सीईओ बदल रही है और सुनने में आ रहा है कि वो नया सीईओ बहुत यंग है, बिल्कुल मेरी पोती अनिका की तरह। शायद 2-3 दिन में उसे ऑफिशियली अपॉइंट कर दिया जाएगा। कल्याणी की बात खत्म होते ही वहां मौजूद सभी के चेहरों पर सरप्राइज एक्सप्रेशन देखा जा सकता था। फुसफुसाने का दौर भी शुरू हुआ और सभी के मन में कुछ बेसिक कॉमन सवाल थे कि भानुशाली ग्रुप अचानक से अपना सीईओ क्यों बदल रहा है। उस कंपनी में ऐसी भी क्या उथल पुथल हो गई कि उन्हें सीईओ बदलने की जरूरत पड़ रही है? वो नया सीईओ कौन होगा? वो क्या नए चेंजेस लेकर आएगा? भानुशाली ग्रुप का फ्यूचर प्लान क्या है? वगैरह वगैरह। हालांकि सभी लोगों को पता था कि ये उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित होने जा रही है। जावेरी खानदान भी बिजनेस के मामले में सूरत के अंदर कम पॉपुलर नहीं था और उनके साथ भी कई छोटी बड़ी कंपनीज काम करती थी। लेकिन अब उन्हें भानुशाली ग्रुप के साथ मिलकर काम करना था, क्योंकि भानुशाली ग्रुप मार्केट में बहुत स्ट्रांग था। और कुछ कुछ कंपनीज होती है ना, जिनका नाम सुनकर ही काम हो जाता है। भानुशाली ग्रुप उनमें से था और यही वजह थी कि जावेरी खानदान उनके साथ में अग्रीमेंट साइन करना चाहता था। यकीन मानिए, अगर यह अग्रीमेंट साइन होता है तो इससे जावेरी खानदान को बहुत फायदा होगा। जावेरी खानदान की ऊंचाई की नई शुरुआत हो जाएगी। लेकिन क्या भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ जावेरी खानदान से कोई डील करेगा? क्या नक्श जावेरी खानदान की हरकतों को भूल जाएगा? क्या नक्श अपनी बीवी अनिका के लिए जावेरी खानदान से डील करेगा? तब क्या होगा जब जावेरी खानदान को पता चलेगा कि भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ नक्श है? अनिका और चित्रा की तरफ से कैसा रिएक्शन आएगा? मैम्बो अंकल का क्या? वो तो नक्श को फ्री की रोटी चबाने वाला समझ रहे हैं, तो नक्श उनसे कैसे निपटेगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।